जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग इसकी माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल की डेफिनेशन लिखोगे। उसके एक डेफिनेशन लिख दो, द ब्रांच ऑफ सॉइल, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of microorganisms which are present in soil are called microbiology of soil. The branch of soil which deals with the study of the branch of science which deals with the study of microorganisms that are present in that are present in that are present in soil are called soil microbiology are called soil microbiology। हम लोगों ने पिछले दो चैप्टर्स में क्या पढ़ा कि हमारे पास हम लोगों ने वाटर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा, एयर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा। मतलब हम लोग ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते आ रहे हैं जो कि वाटर में रहते हैं, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया जो कि किस में रहते हैं, एयर में रहते हैं। मतलब एयर में सस्पेंडेड होते हैं और हमारी लाइफ्स को इफेक्ट करते हैं। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि अगर वाटर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो पानी हम लोग पी लेते हैं, उससे हमें क्या क्या बीमारियां होंगी। और जो एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो हमारे सांस के थ्रू हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो उससे हमें क्या क्या बीमारियां होंगी। इवन हम लोगों ने क्लासिफाई भी किया कि बैक्टीरियल स्पीशीज कौन कौन से हैं जो हमें बीमारियां फैला सकती हैं एयर में जो रहती हैं, फंगल स्पीशीज कौन कौन से हैं जो हमें बीमारियां फैला सकती हैं एयर वाली, वायरल स्पीशीज कौन कौन सी हैं। इसी तरीके से अब हम लोग जो है वो माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल को पढ़ेंगे। आज इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर दूंगी मैं आप लोगों को कि माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल होती है। डेफिनेटली मैंने आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पढ़ा दी, डेफिनेशन से काफी कुछ जो है वो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि मिट्टी में होते हैं और मिट्टी में रह के जो है वो अपना फंक्शन प्ले करते रहते हैं। आइदर वो फंक्शन जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है और वो फंक्शन हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, डजन मीन ये इसका कंसर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं होता है, उन्होंने अपना फंक्शन प्ले करना होता है। ठीक है, अब कुछ मिट्टी होती है जो ग्राउंड लेवल पे होती है, और कुछ मिट्टी होती है जो अंडरग्राउंड होती है। जो ग्राउंड लेवल पे मिट्टी होती है उसको हम लोग सरफेस एरिया भी कहते हैं उसको, और जो सरफेस सॉइल भी कहते हैं। और जो अंडरग्राउंड हमारे सॉइल होती है, जो ग्राउंड के नीचे होती है, अंदरूनी मिट्टी जिसको हम लोग कहते हैं, उनको अंडरग्राउंड सॉइल का नाम भी दिया जाता है। ऊपर रहने वाले मिट्टी जो हमारी ये सरफेस जमीन के ऊपर रहने वाले मिट्टी में रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो और होते हैं, क्योंकि उनके रहने की कंडीशन और होती है। और जो अंडरग्राउंड सॉइल में बैक्टीरियाज होते हैं उनके रहने की कंडीशन और उनके रहने की डिमांड्स और होती हैं। आप ऐसे समझ लें कि कुछ लोग गांव के आदी होते हैं तो वो शहरों में आके एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो है वो शहरों के आदी होते हैं और हम अगर अब गांव में जाएं तो हम डिस्टर्ब होते हैं। मैं तो एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकती गांव में, और एक हफ्ता भी बहुत मुझे लगता है कि अच्छा बहुत दिन हो गए, अब मुझे वापस तो और चले जाना चाहिए। हालांकि मैं गांव से ही बिलोंग करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत छोटी थी जब मुझे लाहौर में ले आया गया। उसके बाद जो है वो हम लोग गांव जाते तो हैं, वो अपनी रवायात कल्चर सारा वैसे होता है, लेकिन बस रहना इस हद तक होता है कि फॉर्मेलिटी पूरी पूरी करनी है, वहां जाके अपनी शक्ल दिखानी है कि हम भी हैं। तो ये कंडीशंस और लाइफस्टाइल वेरिफिकेशन पे डिपेंड करता होता है। जैसे हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और वेरिफिकेशंस होती हैं, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी होती हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो
हाई टेम्परेचर पे कर सकते होते हैं सरवाइव। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकते होते। ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सॉइल में रहते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं और उनसे हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट शो होता है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सॉइल है। द रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट वेयर जियोलॉजी एंड बायोलॉजी मीट इज कॉल्ड सॉइल। अर्थ क्रस्ट का एक रीजन मतलब कि जो अर्थ जमीन है, ठीक है, उसमें जो एक क्रस्ट सा बना हुआ होता है मट्टी, जिसको हम लोग उसको आम जबान में मट्टी कहते हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल टर्म में उसको क्या कहते हैं, सॉइल का नाम दिया जाता है, किसको, सॉइल कहते हैं। ठीक है। अर्थ क्रस्ट को बेसिकली हम लोग सॉइल का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब इसमें सॉइल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं कि सॉइल में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। सॉइल में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, सॉइल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, सॉइल में वाटर भी पाया जाता है, सॉइल में गैसेस भी पाई जाती हैं। ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सॉइल में पाई जाती हैं। आप लोग देखोगे ये जो कोयला निकलता है या ये जो पेट्रोल निकलता है या ये जो आप लोगों के मिनरल्स नमकियात वगैरह निकलते हैं, ये सॉइल के थ्रू निकलते हैं। ठीक है। मट्टी से निकलते हैं। कोयला कहाँ से निकलता है, आप लोग मट्टी खोदते हो तो निकलता है ना, कानें निकलती हैं कोयले की। और अगर आप लोग जो है वो पेट्रोल देख रहे हो तो पेट्रोल के कुएं भरे हुए होते हैं, तो वो क्या मट्टी खोदते हैं तो निकलते हैं ना। इवन हम लोगों ने गोल्ड भी निकालना हो तो वो एक जगह होती है जिसमें वो उसको चेक करते हैं कि इस जगह पे गोल्ड है कि नहीं। वो सारा सॉइल के अंदर जो है वो होता है। और इस तरीके से ये सारी चीजें गैसेस जो होती हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले, मैंने आप लोगों को बताया कि सॉइल जो है, सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं कि मिनरल पार्टिकल्स उसमें होते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, वाटर होता है, गैसेस होते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं उसमें। सबसे पहले है जी मिनरल पार्टिकल्स। मिनरल पार्टिकल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मिनरल्स होते हैं मट्टी के अंदर, वो होते हैं एल्युमिनियम, आयरन एंड सिलिकॉन। एल्युमिनियम, आयरन एंड सिलिकॉन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके सॉइल में पाए जाते हैं और हमारी हमारी जो डेली लाइफ की रूटीन है उसमें यूज भी हो रहे होते हैं। ठीक है। आयरन हमारे वो खाने वाला आयरन नहीं है, आयरन हमारे सॉरी वो हमारे खाने वाले, ये यहाँ पे जिस आयरन की बात हो रही है वो हमारे खाने वाला आयरन है। ठीक है। वैसे तो आयरन लोहे को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनरल पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो ये हमारे खाने वाला आयरन है जो कि हम लोग कहते हैं कि आयरन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो कम होते हैं आपकी मट्टी के अंदर वो कौन कौन से हैं, वो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस, टाइटेनियम, मैग्नीज। ये सारे जो हैं आपके मट्टी में पाए जाते हैं। और लेकिन कम अमाउंट में पाए जाते हैं। जो ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं वो एल्युमिनियम, आयरन एंड सिलिकॉन ही पाए जाते हैं। और ये आप लोगों के एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजर कौन से हैं और माइनर कौन से हैं। ठीक है। मेजर पार्टिकल्स आपके मिनरल कौन कौन से मिनरल पार्टिकल्स हैं और माइनर मिनरल पार्टिकल्स आप लोगों के कौन कौन से हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोगों की कुछ पार्टिकल्स की रेंज होती है कि इतने इस रेंज में या इस साइज में पार्टिकल्स होने चाहिए। आप लोगों के 0.002 मिलीमीटर और उससे कम जो है वो पार्टिकल्स का साइज होता है। पेबल्स, लार्ज पेबल्स कहते हैं, वो जो क्रेपर टाइप से नहीं बन जाते हैं मट्टियों के जो होते हैं, दिल दिल टाइप से जो होते हैं। ठीक है। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बेसिकली ये होता है। उसके बाद हम लोग सॉइल को क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक सॉइल में और ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल जो है उसमें इनऑर्गेनिक सॉलिड जो है वो कम होता है डेफिनेटली, क्योंकि वो ऑर्गेनिक सॉइल, तो ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं नेचुरल मिट्टी को। ठीक है। और इनऑर्गेनिक, और जो इनऑर्गेनिक सॉइल होती है वो नेचुरल मिट्टी नहीं होती, उसमें कोई ना कोई चीज जो है वो ऊपर से आर्टिफिशियली ऐड की जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने वाटर पे। वाटर जो है जो डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, सॉइल की कंपोजिशन पे, ड्रेनेज पे, कि जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं
क्या वो एरिया जो है वो ड्राई एरिया है, सहराई एरिया तो नहीं है। सहराई एरिया में जो मिट्टी होती है वो बहुत सख्त होती है और वो बहुत ड्राई और वो बहुत गर्म होती है। ठीक है, तो वहां पे वाटर, उस मिट्टी में जो वाटर होता है वो ना होने के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्लाइमेट पे बड़ा डिपेंड कर रहा होता है कि सॉइल की जो कंपोजिशन होती है वो किस चीज से होनी होती है। कुछ हमारे पास ड्रेनेज एरियाज होते हैं, जैसे लाहौर है वो सारा ड्रेनेज एरिया है। ठीक है, ड्रेन्स बनी हुई हैं, नालियां बनी हुई हैं, ट्यूब बनी हुई हैं, हमारा सारा सिस्टम जो है वो अप टू डेटेड है। जहाँ के जो सॉइल है इसमें वाटर, ये वेट सॉइल होती है, इसमें वाटर होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा सॉइल को खोदना स्टार्ट करो, करते जाओ, आपका एंड नीचे से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। सहरा में खोदते जाओ तो पानी नहीं निकलता है। तो आपका जो पानी वाला कंपोनेंट है सॉइल में वो डिपेंड करता है कि किस सॉइल में कितना वाटर होगा। अगर तो वो क्लाइमेट ही ड्राई है और वो सराई इलाका है तो वहां पे पानी की अमाउंट जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। अगर वो दूसरा इलाका है नॉर्मल, उधर पानी की जो अमाउंट है वो ज्यादा होगी। आप लोग नॉर्दर्न एरियाज में चले जाओ, वहां पे आप थोड़ा सा भी खोदोगे तो पानी निकल आएगा, क्योंकि वहां पे वो ड्राई एरिया नहीं है। वहां पे हमेशा ऊपर से नमी आती रहती है, हमेशा जो है वो बारिश आती रहती है। लाहौर भी ड्राई एरिया नहीं है, क्योंकि लाहौर में भी बारिश आती रहती है। उसके बाद वाटर इज रिटेन्ड एज फ्री वाटर, जो होता है जो स्पेसिस में मतलब कि हम लोग पानी को कैसे रिटेन कर सकते हैं। एक तो पानी जो जैसे ये बाहर खड्डे खड़े होते हैं उनमें पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, एक तो पानी इस तरीके से सॉइल के अंदर रिटेन रह सकता है। दूसरा जो है वो पार्टिकल्स के अंदर अब्जॉर्ब होके, जो सॉइल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनमें बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाता है। समटाइम आप देखते हो, अगर आप पौधों को पानी लगाओ ना तो वो पानी, पौधे जो है वो जो मिट्टी है ना वो क्या कर लेती है, पानी को क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, वो अब्जॉर्ब करके वो पानी जाता क्या है, अंदर जाके सूख नहीं जाता, वो अंदर जाके अपना रोल प्ले कर रहा होता है बेसिकली। वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। जो उन्होंने इस्तेमाल करना होता है वो कर लेते हैं, पानी इस्तेमाल, बाकी का क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जैसे जो हमें एनर्जी चाहिए होती है हम उसको यूज कर लेते हैं और बाकी की एनर्जी हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ऐसे ही वाटर का सीन है। और जिस तरीके से दूसरी चीजों में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसी तरीके से सॉइल वाटर में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो सॉइल में इनहेबिटेंट्स होते हैं, सॉइल सॉइल के इनहेबिटेंट्स कौन से होते हैं? जो सॉइल में रहने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, जो सॉइल में चीजें रहती हैं, उनको खाना, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो सॉइल वाटर का होता है। क्योंकि सॉइल वाटर में कोई ना कोई पार्टिकल्स, कोई ना कोई मिनरल्स ऐसा ऐड होता है जो कि उनको खाना जो है वो प्रोवाइड, न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा जी। उसके बाद है आप लोगों के गैसेस। गैसेस भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आपके सॉइल में पाई जाती है। कौन कौन से गैसेस होती हैं जो कि आप लोगों के सॉइल में पाई जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ये नेक्स्ट हम इनके साइकिल्स भी पढ़ेंगे बेसिकली इस चैप्टर में। नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये सारे साइकिल्स में जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बेसिकली वही ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, रूट्स में, हायर प्लांट्स में इनके जो है वो होते हैं, जो हायर प्लांट्स के रूट्स होते हैं। जैसे ही हमारे पास प्लांट है, ये तो हमारे पास एक इंडोर, आप ये समझ लें, प्लांट है या एक आर्टिफिशियल टाइप कुछ है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उसके अंदर गैसेस होती हैं। उनके अंदर क्या होती है, गैसेस होती हैं। कभी भी प्लांट जो है वो गैसेस के बगैर सरवाइव कर ही नहीं सकते। जैसे प्लांट वाटर के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता, वैसे ही प्लांट्स मिनरल और गैसेस के बगैर भी सरवाइव नहीं कर सकता। इट मीन्स कि वो प्लांट सरवाइव कर सकता है, जो सॉइल है वो सरवाइव नहीं कर सकती। सॉइल बेसिकली, सॉइल को खुद न्यूट्रिएंट चाहिए होता है तो वो प्लांट को बढ़ने देती है। ठीक है, तो गैसेस होंगे, प्लांट वो मिनरल्स होंगे, वाटर होगा तो ही जो है वो सॉइल आगे चीजों को बढ़ने देगी। अच्छा, अब जो भी हमारे पास गैसेस होती हैं या जो भी हमारे पास होते हैं उनमें कुछ उन सॉइल में इंसेक्ट्स भी रहते होते हैं, जैसे वॉर्म्स हो गया, कीड़े मकोड़े होते हैं ना जो आपके जमीन के अंदर रहते होते हैं।
जिसको आप रिंग वॉर्म भी कहते हो, इतने बड़े बड़े काले काले से वाइट वाइट से निकलते हैं, ठीक है, गुडोई टाइप से। ये सारी जो चीजें हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली ये क्या है, ये सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सॉइल के जरासीम्स हैं, ठीक है। माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ सॉइल, ये हम लोग कल पढ़ेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं, कौन कौन सी फंजाई हैं, ठीक है, और कौन कौन सी एल्गी हैं जो सॉइल में रहती हैं, कौन कौन से प्रोटोजोआ हैं जो रहते हैं, ये सारा कुछ ये हम लोग कल पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों का कार्बन साइकिल आ जाता है, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल आ जाता है, ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों का एक और साइकिल आएगा, सल्फर साइकिल, वो भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, विच इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। आप लोगों का ज्यादातर जो माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन आता है वो स्टेरिलाइजेशन से ही आता है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक? इसको पढ़ो बैठ के, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछो।